हेलो एवरीवन, एसक्यूएल लीड कोड मीडियम क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 178। इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया है जहाँ पे आईडीज है और उनके स्कोर है। जैसे कि आईडी नंबर 1 उसका स्कोर है 3.5, आईडी नंबर 2 उसका स्कोर है 3.65, आईडी नंबर 3 उसका स्कोर है 4, आईडी नंबर 4 का 3.85 और 5 का 4 एंड 6 का 3.65। और क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रैंक द स्कोर्स। तो इन स्कोर्स को रैंकिंग देना है 1 2 3। द रैंकिंग शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स। रूल नंबर 1, द स्कोर्स शुड बी रैंक फ्रॉम द हाइएस्ट टू लोवेस्ट। इट मीन्स सॉर्टिंग करना है उनका फ्रॉम हाइएस्ट टू लोवेस्ट, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड है इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू स्कोर्स बोथ शुड हैव द सेम रैंकिंग। तो जैसे कि आईडी नंबर 2 का स्कोर है 3.65 एज वेल एज आईडी नंबर 6 का स्कोर भी है 3.65। सो दोनों को रैंकिंग सेम मिलनी चाहिए। सेम फॉर आईडी नंबर 3 एंड 5 जिनका स्कोर है 4, दोनों का स्कोर सेम है। जिनका स्कोर सेम है, जहाँ पे स्कोर टाई हो रहा है वहाँ पे उनको रैंकिंग सेम मिलनी चाहिए। थर्ड रूल है आफ्टर अ टाई द नेक्स्ट रैंकिंग नंबर शुड बी द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वैल्यू। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी नो होल्स बिटवीन रैंक्स। इट मीन्स रैंक सीक्वेंस में चाहिए 1 2 3 काइंड ऑफ। जिनका भी स्कोर सेम है उनको रैंकिंग सेम देने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 2 3.65, अगर इसे रैंकिंग 2 मिलती है तो उसके बाद की जो वैल्यू है 3.5, तो उसको रैंकिंग 3 आनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वैल्यू, कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, एंड देन फाइनल रूल है रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय स्कोर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेजोन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो इसका आउटपुट बेसिकली किस तरीके से आएगा, जहाँ पे आएगा स्कोर, जहाँ पे स्कोर की रैंकिंग की है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जिसका स्कोर 4 है उसको रैंकिंग 1 मिला है, 3.85 उसको रैंकिंग 2, देन 3.65 इनका सेम स्कोर है। ओके, तो उनको 3 मिला है, बट इनको रैंकिंग सेम देने के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है वो 4 असाइन हुई है, कोई भी स्किप नहीं हुआ है। ओके, सो ये सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं विंडोज़ फंक्शन। सो विंडोज़ फंक्शन को सबसे पहले समझ के लेते हैं किस तरीके से हम अप्रोच रखेंगे। बेसिकली विंडोज़ फंक्शन के एप्लीकेशंस होते हैं जब भी हम कोई भी डेटा रैंकिंग करते हैं, एग्रीगेशंस और विंडोज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस निकालते हैं, लीड एंड लैग ऑपरेशंस करते हैं, पेजिंग करते हैं, डेटा वैलिडेशन करते हैं। सो ये सारे विंडोज़ फंक्शन के एप्लीकेशंस है। जब भी हमें ये एप्लीकेशंस करने होते हैं तब हम विंडोज़ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले विंडोज़ फंक्शन होता है रो नंबर। रो नंबर क्या करता है, असाइन अ यूनिक नंबर टू ईच रो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बेस्ड ऑन द ऑर्डर। इवन इफ देयर आर टाइज ईच रो गेट्स अ यूनिक नंबर। ओके, सो एज पर पार्टीशन वो ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग, बट जहाँ पे भी टाई होता है उनको वो सेम रैंकिंग नहीं देता है, उनको वो यूनिक रैंकिंग देता है, डिफरेंट रैंकिंग देता है 1 2 3। ओके, नेक्स्ट होता है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है, असाइंड रैंक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बट स्किप्स रैंक्स इफ देयर आर टाइज। एग्जाम्पल, इफ 2 रोज टाई फॉर फर्स्ट, नेक्स्ट इज थर्ड। जहाँ पे सेम स्कोर था उनको सेम रैंकिंग मिल गई है, बट उसके बाद की जो स्कोर है उसे रैंकिंग नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू नहीं मिली है, एक वैल्यू स्किप होके मिली है। ओके, अगर किसी को फर्स्ट मिलता है तो उसके बाद की वैल्यू 3, इसमें नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू स्किप किया जाता है। देन थर्ड होता है डेंस रैंक, सिमिलर टू रैंक, एग्जैक्टली रैंक जैसे ही होता है बट डज नॉट स्किप रैंक्स। द नेक्स्ट रैंक आफ्टर द टाइज इज कॉन्जिक्यूटिव। सो यहाँ पे सिर्फ स्किप नहीं होता है, अगर किसी को सेम रैंकिंग मिली है 2 तो नेक्स्ट स्कोर को 3 रैंकिंग मिलेगी, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, स्किप नहीं होता है। ओके, सो इफ 2 रोज टाई फॉर फर्स्ट द नेक्स्ट इज सेकंड। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं रो नंबर के, रैंक के और डेंस रैंक के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नाउ हम एसक्यूएल में जाते हैं और जो हमारा क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। ये डेटाबेस है, डेटाबेस यूज़ करते हैं और वहाँ पे टेबल क्रिएटेड है। टेबल का कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टेबल फेच करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कोर, रन इट। ये टेबल है जो जस्ट हमने देखा है। क्वेश्चन है कोड टू रैंक द स्कोर्स। सो
यहाँ पे हमारा अप्रोच कैसे रहेगा, हमें चाहिए आउटपुट में सिलेक्ट और स्कोर, देन कॉमा। इस क्वेश्चन में जो रूल्स है, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू स्कोर्स बोथ शुड हैव द सेम रैंकिंग, और अगर टाई होने के बाद की नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम यूज करेंगे डेंस रैंक फंक्शन। ओके, सो विंडोज फंक्शन डेंस रैंक ओवर, और कोई भी तरीके का पार्टीशन नहीं चाहिए हमें, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। स्कोर्स पे हमें वो चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ब्रैकेट क्लोज, और उसे नाम देते हैं रैंक। सो एसक्यूएल में रैंक ऑलरेडी एक फंक्शन है, अगर हमें रैंक एलियास का नाम देना है तो उसे देना पड़ेगा कोट्स में। ओके, रैंक फ्रॉम, कहाँ से होने लिए सारी चीज़ें, टेबल का नाम है स्कोर्स, और इस कंप्लीट रिजल्ट को हम पेज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग। सो यहाँ पे हमारा लॉजिक कंप्लीट होता है, कंप्लीट क्वेश्चन का। कोड को सिलेक्ट करते हैं, लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया है, आउटपुट देखते हैं। सारे स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में फेच हुए हैं, 4 3 3। ओके, रैंकिंग है, जिनको सेम स्कोर है उनको रैंकिंग सेम आया है 1 1, और नेक्स्ट वैल्यू 2 है, कोई भी स्किप नहीं है, और 3.65 पे टाई हुआ है 4, तो नेक्स्ट रैंकिंग गया है 4। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजोन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, विंडोज़ फंक्शन पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।